हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर के टोटल प्रेशर और मिक्सचर की जो कंपोनेंट गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर, इनका एक रिलेशन है। इसमें क्या बोला गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट गैसेस। समझ गए ना बच्चों कि जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं उनका एक मिक्सचर बनाया जाए तो उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो उस मिक्सचर में जितनी भी कंपोनेंट गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स का क्या होगा, सम होगा। यही है डाल्टन्स लॉ। मतलब है एट गिवन टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम द टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर गैसेस, यहां पर हम एक और जोड़ दें, गैसेस मिक्सचर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल कंपोनेंट गैसेस। मींस ये मान लिया जाए कि ये है हमारे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम का कंटेनर या वेसल है और इसमें मान लिया जाए कि A प्लस B प्लस C इस तरह से सपोज A B C D गैसेस जो है यहाँ इनक्लोज्ड है। तो इस पूरे कंटेनर के अंदर जो मिक्सचर बना हुआ है उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो A B C D जितनी भी ऑल गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स का क्या होगा, सम होगा। समझ गए बच्चों कि क्रिया ना करने वाली गैसेस जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जिनके बीच में रिएक्शंस नहीं होती जैसे N2, H2, O2 इस तरह की गैसेस, अगर इनको मिक्स किया जाए, ठीक है, तो ऐसे का जो मिश्रण बनेगा उसका वो कुल दाब उसमें जितनी भी गैसेस हैं उन सब के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। मतलब टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर मींस PT is equals to the sum of PA plus PB plus PC PD PA PB etc. ये है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट गैसेस। समझ गए बच्चों कि जो भी घटक गैसें भरी हुई हैं उनके ये क्या है, पार्शियल प्रेशर्स। अब आता है कि इनको कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि जब तक ये कैलकुलेट नहीं होंगे तब तक P टोटल नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। तो अब हम देखेंगे कि इनके पार्शियल प्रेशर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसके लिए हमें यूज करना होगा आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन जिसमें आप देखते हैं कि PV इक्वल टू nRT, वेयर P प्रेशर ऑफ गैस, यहां पर हम गैस पर्टिकुलर गैस लेंगे, इंडिविजुअल गैस लेंगे तो उसका प्रेशर हो गया। V है वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो भी वेसल ली जाएगी उसका जिस कंटेनर में गैस को रखा गया उसका टोटल वॉल्यूम। N हो गए मोल्स ऑफ गैस, जिस गैस का आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम पहले देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल गैस। मतलब है कि आपको P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर को हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। तो PA मींस, तो ये होगा Na इंटू RT अपॉन V, ये होगा यहां पर N क्या हो गया, Na मोल्स ऑफ कंपोनेंट गैस, R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू है। T होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन, एंड V हो गया वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल जो है या कंटेनर जिसमें गैस को एनक्लोज्ड किया गया है वो हो गया। ऐसे ही PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, NV इंटू RT अपॉन V। फिर बस P टोटल इक्वल टू PA प्लस क्या होगा, PV। इस तरह से ये टोटल प्रेशर होगा। तो यहां तक बात समझ गए।
एक रिलेशन तो ये होता है। दूसरा है कि व्हेन gas, when given gas volume and pressure, when given gas volume and given pressure is enclosed in V volume of vessel, then partial pressure of gas, तो P1 is equal to P2 where P1 मतलब इनिशियल और ये होगा फाइनल, मींस P2 is equal to P1 V1 अपॉन V2 मींस ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वेसल। आपको जो भी वेसल है उसमें वॉल्यूम क्या है, कितने प्रेशर में कितना वॉल्यूम दिया गया है इंडिविजुअल गैस का, तो उसका पार्शियल प्रेशर मींस यहाँ पर P2 है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो एक तो पार्शियल प्रेशर इससे काउंट कर सकते हैं या हम इस तरह के रिलेशन से पार्शियल प्रेशर काउंट करेंगे और फिर इन जो है हम गैसेस के टोटल जो मिक्सचर बनेगा नॉन रिएक्टिंग गैसेस उनका क्या करेंगे, हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट एक रिलेशन और बताता हूं आपको जिसमें आप गैस का पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। अभी आपने देखा कि PA = NA RT अपॉन B, PV = NB into RT upon B, तो PA plus PB = P total means NA plus NB RT upon B। ये इक्वेशन नंबर 1 है या इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, तो 1 upon 3 means PA upon P total तो हो जाएगा NA into RT upon B अपॉन NA प्लस NB RT अपॉन B, तो P अपॉन P टोटल इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। अब हम ये आप इक्वेशन जानते हैं कि NA अपॉन NA प्लस NB मींस ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। समझ गए बच्चों कि इनका जो अनुपात है वो घटक ए का क्या है, मोल प्रभाज। तो P अपॉन P टोटल इक्वल टू XA, X इसको काई बोलते हैं। X क्या है बच्चों, काई, मतलब मैं यहाँ X से बोल रहा हूँ एक्चुअली काई ए बोलूँ, तो P इक्वल टू हो जाएगा काई A इंटू P टोटल मीन्स पार्शियल प्रेशर of gas means mole fraction of gas into P total pressure of mixture। ओके, इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं इससे भी। तो टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर क्या है, मोल फ्रैक्शन। इसमें क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्ट, एक तो ये पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इनमें से किस गैसेस में फॉलो नहीं होगा डाल्टन्स लॉ। तो ध्यान रखें जो गैसेस एक दूसरे से रिएक्शन कर लेती हैं, जैसे कि हम ये कहें कि HCl और अमोनिया की वेपर है गैसेस में, तो इन पे फॉलो नहीं होगा, नॉट वैलिड। अगर आपको इक्वेशन ठीक है कि नॉट वैलिड या नॉट अप्लाइड दिस लॉ फॉर NH3 प्लस HCl मिक्सचर, इसको फॉलो नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से NH3 प्लस HBr मिक्सचर हो गया, ओके। SO2 प्लस H2O वेपर, इस पे फॉलो नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन गैसेस के बीच में रिएक्शंस हो जाती हैं।
और अगर हम मान लो H2N2, H2O2, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन्स, इस तरह की गैसेस अगर आपको मिक्सचर में दी गई हैं तो ध्यान रखें डाल्टन्स लॉ फॉलो होगा। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। मैंने 3 फॉर्मूला बताया आपको। एक था पार्शियल प्रेशर का जो कि आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पे है, एक में वॉल्यूम और प्रेशर चेंज किए गए हों और किसी वेसल में कलेक्ट की गई हो गैस तो क्या लगेगा पार्शियल प्रेशर का, और एक ये है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ तक हो गया ओके। एक लॉ, ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, बिल्कुल डाल्टन्स लॉ जैसे ही एक लॉ और है, और वो है अमागत लॉ, अमागत नियम। समझ गए बच्चों? ये जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं उनके जो मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम है वो, और जो कंपोनेंट गैसेस हैं उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम या पार्शियल वॉल्यूम्स, इनका रिलेशन है। इसमें ये बोला गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर total volume of mixture of non-reacting gases is equals to the sum of partial volumes of all component gases। समझ गए बच्चों? वहां पर प्रेशर लिया है, यहाँ वॉल्यूम्स लिया है कि जो मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, उस मिक्सचर का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इंडिविजुअल गैसेस के जो पार्शियल वॉल्यूम्स हैं उनके सम के बराबर होगा। तो समझिए, क्रिया ना करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल आयतन समस्त गैसों के आंशिक आयतन के योग के बराबर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर एक चीज और है, स्थिर ताप एवं दाब पर। समझ गए बच्चों कि कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल, ठीक है, वॉल्यूम्स, पार्शियल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल कंपोनेंट गैसेस। जैसे हम ये कहें टोटल प्रेशर, तो BA प्लस BB प्लस BC मींस सपोज कि BA द पार्शियल प्रेशर ऑफ A 1 लीटर, P 2 लीटर, BC 3 लीटर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ these component gases, then total pressure 1 plus 2 plus 3 means 6 लीटर। तो ये है अमागत लॉ जो कि बिल्कुल डाल्टन्स लॉ जैसा ही है। तो यहां तक बात समझ गए, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में जो कि डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम CH4 एंड 32 ग्राम O2 वर मिक्स्ड, देन टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। समझ गए बच्चों कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम मीथेन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को मिक्स किया गया, तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या है, मिक्स्ड इन 10 लीटर फ्लास्क। ये क्वेश्चन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पर मैं बता दूं इतना ही टेम्परेचर है, और ये पूरा क्वेश्चन है कि 10 लीटर फ्लास्क और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये गैसेस के अमाउंट्स मिलाई गई हैं, तो टोटल प्रेशर क्या होगा। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इंडिविजुअल गैस के जो है पार्शियल प्रेशर्स उनको कैलकुलेट करेंगे। तो H2 इक्वल टू n H2 इंटू RT अपॉन में क्या होगा V। क्योंकि हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है 2 ग्राम, मोलर मास 2 इंटू R इंटू ये T, यहाँ पर T जो है वैल्यू देखें आप कितना हो जाएगा, T मींस 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम है 10 लीटर, ये ले लें। PO2 हो जाएगा 32 अपॉन 32 इंटू R इंटू 300 अपॉन 10, P CH4 तो हो जाएगा 16 अपॉन 16 इंटू R इंटू 300 अपॉन 10। अगर आप इसमें ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आप इंडिविजुअल एक एक करके इनसे तो इंडिविजुअल आ जाएगा। P टोटल तो PH2 प्लस PO2 प्लस PCH4, तो बस हम इनके मोल्स ले लें 2 अपॉन 2 प्लस 16 अपॉन 16 प्लस 32 अपॉन 32, ये हो गया H2, ठीक है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा H2 का मोल, ये कितना हो गया, ये हो गया H2N, ये हो गया CH4, ये हो गया NO2 इंटू R 0.0821 300 अपॉन में 10। यहाँ इस तरह से कैलकुलेट कर लें। यहाँ मैं बता दूं कि R इक्वल टू 1/12 भी यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि
ये वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू 1/12 रखेंगे, बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। ये है पी टोटल। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको कैलकुलेट कर लें। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत इजी है। पहले आप सबके मोल या पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट करें, फिर सम कर दें। यहाँ तक हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है कि 56 ग्राम N2, 44 ग्राम CO2, 16 ग्राम CH4 were mixed and total pressure of mixture is 7 to 0. Calculate partial pressure of। तो देखो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला निकाल लेना है। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ये रिलेशन लेकर सभी की पार्शियल प्रेशर्स को कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट होगा x N2 तो इक्वल टू n N2 अपॉन n N2, ओके, प्लस n CO2 प्लस n CH4। अब हमें मोल फ्रैक्शन मींस PN2 इक्वल टू होगा XN2 इंटू पी टोटल। टोटल तो हमें कैलकुलेट गिवन वैल्यू है, ये है mm में, ओके। अब हमें ये कैलकुलेट करना होगा तो NN2 इक्वल टू अब कितना है ये 56 अपॉन 28, 2 मोल्स हो गए। ठीक इसी तरह से CH4 है 16 अपॉन 16 तो ये हो गया 1। NCO2 44 अपॉन 44 ये कितना हो गया 1। तो X या P यहाँ पर हम पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ जाए तो N2 हो गया 2 मोल, मींस यहाँ पर आप देखते हैं कि NN2 मींस 2 मोल अपॉन में सबके मोल्स ऐड करो 2 + 1 मींस 2 अपॉन 4 1/2। तो PN2 इक्वल टू 1/2 इंटू 7 to 0। यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। यहाँ ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, अंडरस्टैंड बच्चे। तो XN2 2/4 1/2 तो PN2 1/2 इंटू ये हो गया। ये जो हो गया कितना हो जाएगा 0, या हम ये कहें 360 PN2 ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक इसी तरह से आगे की कैलकुलेशन कर लें तो आप बिल्कुल इजी को समझ गए होंगे इसको। ऐसे ही आपको PN2 के बाद किसका है CO2 तो 1/4 इंटू 7 to 0 PCH4 1/4 इंटू 7 to 0। बस फिर P टोटल इक्वल टू PN2 प्लस PCO2 प्लस PCH4 ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ तक बहुत समझ गए होंगे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ मैं हटा रहा हूँ इसको। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कौन सा रिलेशन यूज करना है पहले हमें ये देखना होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर देखो 200 ml H2 250 ml of nitrogen were mixed at 15 degree centigrade and 760 mm pressure in 500 ml of flask। तो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन बताया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये हो गया इनिशियल कंडीशन, इनिशियल ठीक है कंडीशंस ऑफ गैस, और ये हो गई फाइनल ठीक है, या हम ये कहें कि ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वेसल, और ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। ओके, तो यहाँ देखें P1 प्रेशर, और तो यहाँ है पहला फर्स्ट हमें अगर हाइड्रोजन के लिए लें तो P1 V1 H2 इक्वल टू P2 V2। फाइनल में देखें P1 कितना में मिक्स्ड है दोनों गैसेस का, ये है वर मिक्स्ड एट इतना 760। तो 760 इंटू 200 इक्वल टू P, यहाँ पर H2 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर इंटू 500। तो 760 इंटू 200 अपॉन 500 ही है। ओके, तो ये आ गया PH2। ऐसे ही आपको P नेक्स्ट गैस कौन सी है नाइट्रोजन, तो PN2 तो इसका है 250 इंटू प्रेशर 760 अपॉन में 500, फिर P टोटल तो PH2 प्लस PN2 इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको वॉल्यूम दे रखे हैं गैसेस के,
इनके प्रेशर्स दे रखे हैं, किस कंटेनर में कलेक्ट की जा रही है गैस, कब मिक्स की जा रही है, उसका टोटल वॉल्यूम, तब आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, डाल्टन्स लॉ का कहाँ यूज होता है, तो ये तो ध्यान रखें कि डाल्टन्स लॉ का यूज सभी मिक्सचर्स ऑफ, ठीक है, गैसेस मिक्सचर के जो है टोटल प्रेशर और कंपोनेंट्स गैस के पार्शियल प्रेशर इनके कैलकुलेशन में तो होता ही है। इसके अलावा जब कोई भी गैस, ध्यान रखें, जब कोई भी गैस क्या हो कि वाटर सरफेस पर कलेक्ट की गई हो, तो उस समय आपको ड्राई गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर कोई भी गैस या कोई भी वेपर या कोई भी सब्सटेंस की गैस जो है वाटर वेपर या वाटर की सरफेस पर कलेक्ट की गई हो, तो उस समय जो गैस का मतलब टोटल प्रेशर की ये है वाटर और यहाँ पर गैस कलेक्ट हुई है, तो यहाँ जो पी टोटल होगा वो बी गैस, ड्राई गैस कितना है और पी H2। समझ गए बच्चों कि यदि किसी भी वाटर की सरफेस पर, किसी भी जल की सतह पर जो गैस एकत्रित हो रही है, कलेक्ट हो रही है, तो वहां का जो टोटल प्रेशर होगा उसमें ड्राई गैस का कितना प्रेशर है प्लस वाटर का वेपर प्रेशर क्या है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिसे हम बोलते हैं एक्वस टेंशन, इसके सम के बराबर होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस व्हेन गैस कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर जब गैस एकत्रित हो रही है तब हमें ड्राई गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें, तो P टोटल इक्वल टू P ड्राई प्लस P H2O। तो ड्राई गैस, तो P टोटल में से P H2O को माइनस करें, ये ड्राई गैस का वेपर प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर है जो वाटर की सरफेस पर गैस कलेक्ट हो रही है, और ये एक्वस टेंशन है। इस रिलेशन का यूज आप देखोगे विक्टर मेयर प्रोसेस में होता है, जहां पर मॉलिक्यूलर मास, वोलेटाइल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन में होता है। वहां पर आपको गैस का टोटल प्रेशर दे रखा होता है, साइड में लिखा होता है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर इज द सेम टेम्परेचर इतना, तो बताएं कि जो है मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो उस समय हमें क्या करना होता है, इस रिलेशन का यूज होता है। तो वाटर वेपर की जो है, अगर हम मॉइस्चर में कहें कि अगर एयर में टोटल प्रेशर हम नाइट्रोजन का लें तो नाइट्रोजन का प्रेशर क्या है, उसमें मॉइस्चर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इन सबके सम के बराबर होगा। तो ये है डाल्टन्स लॉ। इसमें बहुत ज़्यादा जो है डीप न्यूमेरिकल नहीं आता, सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, विच गैस नॉट फॉलो द पार्शियल प्रेशर लॉ। तो ध्यान रखें, जो गैसेस रिएक्शंस करती हैं उनमें ये लॉ फॉलो नहीं होगा। नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तब ये लॉ फॉलो होता है। तो ये था हमारा डाल्टन्स पार्शियल लॉ प्रेशर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट में, जिसमें हम देखेंगे डिफ्यूजन लॉ। तो नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू।